नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। अगर आपको पूरे के पूरे देश में से सबसे खूबसूरत महिला के तौर पे चुना जाए, तो बिना किसी शक के आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन अगर उसी देश में आपको गद्दार बोल के जेल में डाल दिया जाए, तो उस दुख की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और ये दोनों ही चीज़ें भारत की एक महिला ने देखी थी अपनी ज़िंदगी में। मैं बात कर रहा हूँ आज़ाद भारत की पहली मिस इंडिया की, जिनके नाम पे कई सारे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। एक तो मैंने आपको बताया है कि वो आज़ाद भारत की पहली मिस इंडिया थी। दूसरा है कि वो आज़ाद भारत की पहली महिला प्रोड्यूसर थी, पहली महिला एक्शन स्टार थी जो अपनी मूवी में खुद ही स्टंट परफॉर्म करती थी। जो भी एक्शन सीन होते थे वो खुद ही करती थी। और ये एकमात्र ऐसी माँ बेटी की जोड़ी है, मतलब एक तो ये हो गए, और इनकी जो बेटी थी वो भी अपने समय में मिस इंडिया बने थे। तो ये एकमात्र ऐसी माँ बेटी की जोड़ी है जिसमें माँ भी अपने टाइम पे मिस इंडिया बने और बेटी भी। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रमिला की। हालांकि इनका असली नाम जो था वो था एस्टर विक्टोरिया अब्राहम, लेकिन मूवीज में आने के लिए इन्होंने अपना नाम प्रमिला रखा था। वो कैसे हुआ मैं आगे कहानी में बताऊंगा। इनका जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1916 में कोलकाता में, एक यहूदी फैमिली में। इनकी माँ कराची से थी और पिता कोलकाता के एक मशहूर बिजनेसमैन थे। ये बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। इन्होंने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और वहीं पे इन्होंने कुछ समय के लिए टीचर के तौर पे काम भी किया था। लेकिन कुछ समय के बाद ये वापस इंडिया आ गए। एस्टर का शुरू से ही मूवी इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन इनकी जो फैमिली थी वो एक थोड़ी रूढ़िवादी सोच रखती थी। इसी वजह से ये कोलकाता को छोड़ के मुंबई आ गए और अपने कज़न के साथ मुंबई में रहने लगे। एक दिन ये मुंबई में अपने कज़न के साथ ही एक जगह घूम रहे थे तो एक मूवी डायरेक्टर मिस्टर ईरानी की नज़र इन पर पड़ती है। एक अच्छी हाइट की खूबसूरत एस्टर को देख के मिस्टर ईरानी उन्हें अपनी मूवी में रोल ऑफर कर देते हैं। अब हीरोइन का रोल पाकर एस्टर भी बहुत खुश होते हैं और पूरी मेहनत से उस मूवी में काम भी करते हैं। इनके जो मूवी डायरेक्टर थे उन्होंने ही इनको इनका नाम चेंज करने की भी सलाह दी थी, क्योंकि उस समय के बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जिन्होंने अपना नाम चेंज किया था उस समय के हालात की वजह से। इसीलिए इन्होंने अपना नाम एस्थर से बदल के प्रमिला रख लिया। ये उस मूवी में बहुत मेहनत से काम करते हैं, जी जान लगा देते हैं, लेकिन कुछ रीजंस से वो मूवी रिलीज नहीं हो पाती। इससे एस्थर को बहुत ज़्यादा निराशा होती है और वो वापस कोलकाता जाने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन एक और डायरेक्टर थे जो इस मूवी की शूटिंग के दौरान में इनको नोटिस करते हैं और अपनी मूवी के लिए इनको हीरोइन का रोल ऑफर करते हैं। एस्थर ने अपनी पहली मूवी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी और उसके बाद उसका कोई परिणाम नहीं निकलने की वजह से, मूवी ना रिलीज होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। इसलिए वो अगले डायरेक्टर को मूवी करने से ही मना कर देते हैं। अब जो नए डायरेक्टर थे वो इनको किसी भी कीमत पे अपनी मूवी में लेना चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली खूबसूरत थे। अब नए डायरेक्टर जो होते हैं ये एस्थर को यानी प्रमिला को 5 मूवीज का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं कि वो अगर उनके साथ में मूवी साइन करते हैं तो वो एक नहीं 5 मूवीज उनके साथ बनाने के लिए तैयार है, जिससे फाइनली एस्थर मान जाते हैं और उनकी मूवी करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब प्रमिला की अगली मूवी की शूटिंग शुरू होती है और इस बार ये मूवी रिलीज भी होती है। इस मूवी का नाम था रिटर्न ऑफ तूफान मेल। इसके बाद इनकी मूवीज की लाइन सी लग जाती है। महामाया, हमारी बिटिया, बिजली, भिखारन, ऐसी 30 से ज्यादा मूवीज थीं जिसमें इन्होंने काम किया और जो सुपरहिट रहीं। ये भारत की पहली ऐसी महिला एक्टर थीं जिनको एक्शन मूवीज के लिए जाना जाता था, क्योंकि ये अपने सारे के सारे एक्शन सीन, स्टंट सीन जो होते थे वो खुद ही करते थे। फिल्मी करियर के अलावा अगर एस्थर की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो 17 साल की छोटी उम्र में ही उनको एक मारवाड़ी बिजनेसमैन मानिकलाल डांगी से प्यार हो जाता है और वो उनसे शादी कर लेते हैं। इस शादी से उनको एक बेटा भी होता है, लेकिन साल भर भी ये शादी टिक नहीं पाती और इन दोनों का तलाक हो जाता है। 1939 में 22 साल की उम्र में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्हें अपने को एक्टर सैयद हसन अली जैदी से प्यार हो जाता है, जिनका जो फिल्मी नाम था, जो स्क्रीन नेम था, वो कुमार था, जो एक शिया मुस्लिम थे। और एस्थर ने इनसे शादी करने के लिए इस्लाम भी कबूल कर लिया।
अब जो ये कुमार थे, मतलब सैयद हसन अली जैदी, एस्तर से ये इनकी दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी लखनऊ में रहती थी, और जैसा कि मैंने बताया कि जैदी भी एक एक्टर ही थे, तो उन्होंने भी कई सारी मूवीज में काम किया था, जिसमें से मुगले आजम में उनका एक रोल था जिसके लिए उन्हें मोस्टली जाना जाता है। मुगले आजम में जो एक शिल्पकार दिखाया गया था वो ये सैयद हसन अली जैदी ही हैं। जैदी के साथ में एस्तर को 4 और बच्चे हुए। अब क्योंकि प्रमिला एक एक्शन स्टार के तौर पे मशहूर थी, तो बहुत सारे हॉलीवुड के भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स थे जिनकी नजरों में ये आई थी। 1940s के अराउंड में इन्हें हॉलीवुड से भी मूवीज के ऑफर आए थे, लेकिन उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ जाने की वजह से हॉलीवुड जाने का इनका जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। अब एस्तर हॉलीवुड तो नहीं जा सके, लेकिन अपने सफल फिल्मी कैरियर के साथ में इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन बैनर भी लॉन्च किया, सिल्वर प्रोडक्शन के नाम से, और ये भारत की पहली महिला प्रोड्यूसर बनी जिन्होंने टोटल 16 मूवीज को अपने बैनर के तले प्रोड्यूस किया। 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तब भारत में पहली बार मिस इंडिया कंपटीशन को आयोजित किया गया। आज के जैसी बहुत सारी रोक टोक हैं जो उस समय में नहीं होती थी, जैसे बच्चे नहीं होने चाहिए, इवन शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें थीं जो उस समय इस कंपटीशन में रोक नहीं डालते थे। अब प्रमिला जो थे वो, जैसा कि मैंने बताया, काफी खूबसूरत थे, एक पढ़े लिखे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, तो उन्हें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा जाता है। फाइनली एस्तर मिस इंडिया कंपटीशन में अपना नाम दे देते हैं, और जिस समय एस्तर इस मिस इंडिया कंपटीशन में भाग ले रहे थे उस समय वो 31 ईयर्स के थे, उनके ऑलरेडी 3 बच्चे हो चुके थे। यहाँ तक कि जिस समय वो मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो प्रेग्नेंट थे और चौथा बच्चा उनके पेट में था, लेकिन फिर भी अपनी सूझबूझ, सुंदरता और बाकी सारी चीजों के दम पे वो ये प्रतियोगिता जीतते हैं और 1947 में आजाद भारत की पहली मिस इंडिया बनते हैं। इन्हें मिस इंडिया का ताज उस समय के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे मोरारजी देसाई, वही पहनाते हैं। अब एस्तर का कैरियर बिल्कुल सही चल रहा था, वो मूवीज में काम कर रहे थे, प्रोडक्शन हाउस उनका अच्छा चल रहा था। इसी दौरान जब मुगले आजम रिलीज होती है, उसके रिलीज होने के बाद में जो इनके पति थे जैदी, वो इनसे कहते हैं कि इन लोगों को अब पाकिस्तान मूव कर जाना चाहिए, लेकिन एस्तर इसके लिए राजी नहीं होते। इनके पति इनको मनाते हैं, लेकिन जब ये नहीं मानते तो वो अपनी पहली बीवी और उनके बच्चों के साथ में 1963 में पाकिस्तान चले जाते हैं। अब एस्तर जैदी के साथ में पाकिस्तान तो नहीं जाते, वो इंडिया में ही रहते हैं अपने 4 बच्चों के साथ में, लेकिन हाँ, उन्हें अपने ननिहाल से, जैसा मैंने बताया उनकी माँ जो थी वो पाकिस्तान के कराची से थी, उनको अपने ननिहाल से बहुत ज्यादा प्यार था, तो इसलिए वो ननिहाल जाते आते रहते थे। अब जैसी रोक टोक आज की डेट में है, उतनी रोक टोक उस समय नहीं हुआ करती थी पाकिस्तान जाने आने में। ना पाकिस्तान जाना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन बिकॉज उसी समय पार्टीशन हुआ था, दंगे हुए थे, बहुत सारी चीजें उस दौरान हुई थी, इसलिए बहुत सारे लोग जाना आना पसंद नहीं करते थे। बट जैसा मैंने बताया, एस्तर को अपने ननिहाल से बहुत ज्यादा प्यार था, तो जब भी उन्हें कोई मूवी प्रमोट करनी होती या वैसे ही उनका मन करता तो वो कराची आते जाते रहते थे। अब ये जो चीज थी ये कुछ लोगों को खटक जाती है कि एस्तर इतनी बार पाकिस्तान जा क्यों रहे हैं। अब जो वो समय था, उस समय भारत और पाकिस्तान में जासूसी की बहुत सारी घटनाएं होती थी कि पाकिस्तान के कुछ इंडिया में पकड़े गए जासूसी करते हुए, इंडिया के पाकिस्तान में पकड़े गए जासूसी करते हुए। अब एस्तर तो एक्टर थे, तो उनकी मूवी की शूटिंग्स के लिए उनको पूरे भारत में घूमना होता था, चाहे कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो। अब पूरा भारत घूमने के बाद में बार बार कराची जाने की वजह से लोगों को ये शक होता है कि वो कहीं पाकिस्तान के जासूस तो नहीं है। अब जैसा मैंने बताया वो एक्शन स्टार भी थे, तो उन्हें बहुत सारी स्पाई मूवीज में भी काम मिला था, तो एक वो वाला एंगल भी आ जाता है कि इनको तो एज ए स्पाई वर्क करने की आदत ही है, चाहे प्रोफेशनल मूवीज में ही हो। लेकिन हाँ, कई पूरा इंडिया घूमना, फिर बार बार पाकिस्तान जाना, स्पाई मूवीज में काम करना, तो कई लोगों को इस बारे में शक होता है कि ये असल जिंदगी में भी पाकिस्तान के जासूस हैं इंडिया में। जब ये बात महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई के पास पहुंचती है, जिन्होंने मिस इंडिया का ताज पहनाया था इनको, तो वो फिर एस्तर यानी प्रमिला की गिरफ्तारी का आदेश दे देते हैं। अब जब प्रमिला पाकिस्तान से वापस आते हैं तो एयरपोर्ट पे ही उनको जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसे ही लोगों को ये बात पता चलती है
कि एक मशहूर एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और आज़ाद भारत की पहली मिस इंडिया को पाकिस्तान का जासूस होने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है, तो पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। एक बहुत ही उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाता है इस पूरे केस की जांच के लिए, और 7-8 महीने तक इसकी गहन तरीके से जांच की जाती है। हालांकि इस जांच में यही चीज सामने आती है कि एस्थर बार बार पाकिस्तान सिर्फ अपने ननिहाल में उन लोगों से मिलने के लिए या फिर अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए ही जाते थे। ना तो वो कभी भारत में किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखता हो, ना ही उनकी पाकिस्तान की किसी भी विजिट में ऐसे किसी भी व्यक्ति से उनका मिलना पाया गया जो ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल हो। उनके सारे के सारे प्रॉपर्टीज सील कर दी गई, उनकी हर एक चीज, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, पेपर्स हो, चाहे कुछ भी हो, उनको अच्छे तरीके से जांचा गया, लेकिन किसी में भी एक भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कोई भी संदिग्ध चीज मिली ही नहीं। कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि वो एक्चुअली में पाकिस्तान के जासूस थे। जब ये सारी की सारी जांच की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाती है तो सरकार भी अपनी गलती मानती है और एस्थर को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। इनकी जितनी भी संपत्ति जब्त की गई थी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसे हो, चाहे कुछ भी हो, अकाउंट ब्लॉक किए गए हो, वो सारे के सारे भी छोड़े जाते हैं और इनको पूरी तरीके से निर्दोष करार दिया जाता है। इसके बाद एस्थर बहुत ही थोड़ी मूवीज में काम करते हैं। हालांकि इनकी जो बेटी हैं नकी जहान, वो 1967 में मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और मिस इंडिया का टाइटल जीतते भी हैं। तो इनकी मां ने 1947 में जीता था आज़ादी मिलने पे, और उसके ठीक 20 साल बाद 1967 में इनकी बेटी भी भारत की मिस इंडिया बनते हैं। और ये आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी माँ बेटी की ऐसी जोड़ी हो जिसमें दोनों ने ही मिस इंडिया का खिताब जीता हो। इनके छोटे बेटे हैदर अली ने भी फिल्म और टेलीविजन को ही अपना करियर बनाया, और नुक्कड़ जैसे कई टीवी सीरियल थे जिसमें इन्होंने काम किया। जोधा अकबर का जो गाना था ख्वाजा मेरे ख्वाजा, इसमें जो मेन सिंगर का रोल है वो हैदर अली ने ही किया है। इवन जोधा अकबर मूवी की जो स्टोरी है वो भी इनके बेटे हैदर अली ने ही लिखी है। एस्थर की जो आखिरी मूवी थी वो थी अमोल पालेकर साहब की मूवी क्वेस्ट, जो 2006 में बनी थी, और 6 अगस्त 2006 में ही 89 ईयर्स की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है और इनको मुंबई के अपने ही घर में दफनाया जाता है। तो ये कहानी थी आज़ाद भारत की पहली मिस इंडिया की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को देखा, मिस इंडिया बने, सफल एक्टर रहे, प्रोड्यूसर बने, बहुत सारी सुपरहिट मूवीज़ में काम किया, और एक समय ऐसा भी आया जब कई महीनों तक इन्हें एक जासूस के इल्ज़ाम में जेल में भी रहना पड़ा। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए